हेलो क्लास 7। आज हम पढ़ेंगे अगला पाठ, माता को पत्र। यह सुभाष चंद्र बोस ने 1912 में अपनी माता प्रभावती को लिखा गया पत्र है, जिसमें उन्होंने देश की दुर्दशा को लेकर चिंता व्यक्त की थी और पत्र के माध्यम से नेताजी ने अपने हृदय में उमड़ रहे देश प्रेम की भावना को भी व्यक्त किया था। तो नेताजी के बारे में पहले हम उनका संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा कटक के संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस तथा माँ का नाम प्रभावती था। उन्होंने 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया था। इनका प्रसिद्ध नारा जो हम जानते हैं, सुनते आ रहे हैं हम, वह है तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास नेताजी की मृत्यु हवाई दुर्घटना में मानी जाती है। और इस तरह से हम देखेंगे कि उनके बारे में हमने संक्षिप्त रूप से जाना और हम इनके बारे में और जानते हैं क्योंकि वो एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं और उनके बारे में भारत के सभी लोग जानते होंगे। और यह एक पत्र जो उन्होंने अपनी माता को लिखा था और इस पत्र के माध्यम से उन्होंने देश की दुर्दशा का वर्णन किया है और अपने हृदय में बसे हुए देश प्रेम की भावना को भी व्यक्त किया है। तो जिस तरह से पत्र लिखा जाता है, तो पत्र लिखते समय हम पहले हालचाल पूछते हैं और अगर हम किसी अपने परिजन के बारे में लिख रहे हैं तो परिजन के बारे में पूछते हैं। तो उस तरह से यहाँ पत्र में भी लिखा गया है। पहले आदरणीय माँ को पत्र लिखा जा रहा है। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि वह अपने बारे में बता रहे हैं कि उन्हें कोलकाता में समाचार नहीं मिले हैं और आशा करते हैं वे कि आप सब भी स्वस्थ होंगे। जिस तरह से पत्र की शुरुआत होती है, क्योंकि यह अनौपचारिक पत्र है और अनौपचारिक पत्र की शुरुआत हम जानते हैं कि किस तरह से की जाती है। तो इस तरह से पत्र की शुरुआत में ही कहा गया है, मुझे काफ़ी समय से कोलकाता के समाचार नहीं मिले हैं। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं समझता हूँ कि आपने शायद समय अभाव के कारण पत्र नहीं लिखा है। और फिर वो अपने मझले दादा भैया के बारे में पूछते हैं और वह पूछते हैं कि जो उन्होंने पिछला पत्र लिखा था वह उनकी माँ ने पढ़ा था या नहीं। अगर नहीं पढ़ा था तो उन्हें बहुत दुख होगा। फिर वो अपने माँ से पूछते हैं और वो कहते हैं कि जो दुर्दशा अभी हो रही है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो स्वार्थ रहित होकर भारत माता की सेवा में नहीं लीन हो सकता है, बल्कि सब अपने अपने स्वार्थ को लेकर जी रहे हैं। तो इस तरह से वे अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं और आगे वे कहते हैं कि सिर्फ देश की ही दुर्दशा नहीं है बल्कि धर्म की भी यहाँ हालत खराब है। और वो उदाहरण देते हैं कि किस तरह से जो वीरों ने किस तरह से धरती की रक्षा के साथ साथ धर्म की रक्षा के लिए भी अपनी जान दे दिए थे। तो उस तरह से आज हम देखेंगे कि वैसा कोई भी नहीं है जो कि धर्म की रक्षा और देश की रक्षा के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करे। तो यह जो कमी हम देख रहे हैं इंसानों में, यह उन्हें बहुत खल रही थी। आगे वे लिखते हैं कि जैसे कि हमारा धर्म कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, पर फिर भी हम देखेंगे कि जो आज उसकी स्थिति है जो वह पतन की ओर ले जा रही है, उस धर्म को और भी पतन की ओर लेके जा रही है। तो इस तरह से वे यहाँ पे धर्म के बारे में बात करते हैं, देश की दुर्दशा के बारे में बात करते हैं, इंसान जो स्वार्थ लिप्त होते जा रहे हैं उनके बारे में बातें कर रहे हैं और उनके प्रति अपना दुख व्यतीत कर रहे हैं। और इस तरह से वो विचलित हैं और वो कह रहे हैं कि इस तरह से कोई भी इन बातों को सोचकर कैसे जी सकता है और कैसे खुशी खुशी या फिर निश्चिंत रह सकता है, वह तो नहीं रह सकते हैं। और उन्हें ये सब बातें बहुत सताती हैं और उन्हें लगता है कि इससे अच्छा है कि भारत माता उसे अपने पास बुला ले और वह
इस स्वार्थ लिप्त जो समाज है इनसे वो दूर चले जाएं। तो वे कहते हैं कि हमें जो मनुष्य का जीवन मिला है उस जीवन में हमें साथ ही साथ बुद्धि, चेतना और आत्मा जैसे गुण मिले हैं, लेकिन इन सब के होते हुए भी यदि हम पशुओं के जैसे हम अगर व्यवहार करेंगे, जैसे पशु हैं वैसे व्यवहार करेंगे, जिस तरह से पशु सिर्फ खाना और सोना में ही संतुष्ट रहते हैं और अपने ज्ञानेंद्रियों के दास बन जाते हैं, केवल अपनी चिंता करते हैं और पशुओं के समान नैतिकता शून्य जीवन जीते रहे तो हमारे मनुष्य के रूप में जीने का कोई अर्थ ही नहीं रहता है। तो इस तरह से वे तुलना करते हुए कहते हैं कि अगर हमें मनुष्य का जीवन मिला है तो हमें मनुष्य के जीवन की तरह ही जीना चाहिए, ना कि पशुओं की तरह। तो यह वो बातें बता रहे हैं जो कि उस समय वो देख रहे थे कि किस तरह से लोग अपने लिए जी रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं और जितना उन्हें बस सोना खाना है बस उतनी में ही वह संतुष्ट है, उसके आगे वह देश के लिए या फिर अपने धर्म के लिए या फिर अपनी जाति के लिए नहीं सोच पा रहे हैं, उतना वह नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि पर माँ का एक जीवन जो होता है वह हमेशा से स्वार्थ रहित होता है, माँ कभी स्वार्थी नहीं हो सकती है। तो इसीलिए वह ये सब बातें अपनी माँ से कह रहे हैं, क्योंकि माँ जो है वह निस्वार्थ भाव से सेवा करती है अपने बच्चों की, अपने घर वालों की। तो इसीलिए वह समझते हैं कि इन सब भावों को माँ अच्छी तरह से समझ सकती है और वह जो भावनाएं, जो भाव उनके हृदय में उनके हृदय में उमड़ रहे हैं, जिससे वह विचलित हैं, उनको अपनी माँ को बता सके। इसीलिए उन्होंने इस पत्र में इन सब भावों को व्यक्त किया है। तो वे कहते हैं कि अगर कोई माँ अपने बच्चे से कहे कि तुम अपने आप से संतुष्ट रहे हो तो इस पर कोई क्या कह सकता है। तो वह कहना चाह रहे हैं कि एक माँ अगर कहे अपने बच्चों को कि उन्हें संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने बारे में नहीं सोचकर बल्कि देश के बारे में और देश की सेवा के बारे में भी सोचना चाहिए, तो वे शायद उनके बच्चे उनकी बातों को मानेंगे। तो इसलिए वे अपनी माँ से ये सब बातें कह रहे हैं। इस तरह से उन्होंने इस पत्र के माध्यम से अपनी माँ को बताते हुए हमें भी कुछ बताना चाहा है, उस समय की जो की स्थिति थी उन्हें भी हमें बताना चाहा है। तो इस तरह से पत्र का समापन वह करते हैं और वह चाहते हैं कि अगर इस तरह से स्वार्थ लिप्त लोग मनुष्य अपनी मनुष्यता को खोकर पशुओं के रूप में जिए, तो इससे अच्छा है कि उनकी प्रार्थना यह रहेगी कि अंत में वो जैसे कह रहे हैं, मैं संपूर्ण जीवन दूसरों की सेवा में बिताता आया हूँ। और वह चाहते हैं कि अगर वो यह नहीं कर पाते हैं, अपने जीवन को दूसरे के लिए नहीं बिता पा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि उनका जीवन यही अंत हो जाए। तो ये उनकी जो भावना है, यह दूसरों के प्रति इतनी जो सेवा करने की भावना है, वो हमें यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें भी ऐसा ही, यहाँ हमें सीख मिलती है इस पत्र से कि हमें भी ऐसा ही भाव रखना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। सिर्फ हम अगर अपने लिए जी रहे हैं तो हम और पशु जानवर में कोई अंतर नहीं है। तो ये बातें हमें यहाँ से समझ में आती है। हालांकि ये पत्र उस समय लिखा गया था जब देश स्वतंत्र नहीं था, पर आज भी हम देखेंगे तो इस पत्र की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, क्योंकि आज भी हम देखेंगे ऐसी स्थिति है कि लोग पशु बनते जा रहे हैं, वो अपने बारे में सोच रहे हैं, स्वार्थ लिप्त होते जा रहे हैं और दूसरों के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, उनकी अच्छाई नहीं देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हमें यह पत्र आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है और आज भी हमें यह सीख देता है। तो एक तो देश प्रेम के लिए, देश प्रेम की भावना जगाता है और साथ ही साथ मनुष्यता को भी बढ़ाने की बात हमें यहाँ से सीख मिलती है। तो इस तरह से यह जो है माता को पत्र का जो है यह मूल संवेदना थी। धन्यवाद।